वंदे मातरम छात्रों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क पर। बच्चों, आज हम बात करेंगे एमीन वाले चैप्टर की। अपना चैप्टर जो है एमीन चैप्टर है। एमीन एमीन जो होता है, इनको हम कह सकते हैं नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक, समूह वाले कार्बनिक यौगिक। मतलब एमीन में क्रियात्मक समूह है एमीन एक, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन उपस्थित रहता है। तो एमीन मतलब नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह। और बच्चों देखो, एमीन जो होता है ये NH2 भी हो सकता है, एमीन NH भी हो सकता है, और एमीन N हो सकता है। एमीन जो होगा वो एक क्रियात्मक समूह होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट रहता है। और यहाँ जो नाइट्रोजन है वो आपको NH2 के रूप में मिल सकता है, NH के रूप में मिल सकता है, और केवल N के रूप में भी मिल सकता है। तो देखो, एमीन को समझने से पहले हम समझते हैं किसके बारे में, अमोनिया के बारे में। तो देखो जो बात करते हैं हम अमोनिया की, अमोनिया। तो देखो, अमोनिया में सबसे पहले हम सूत्र की बात करें तो अमोनिया का सूत्र होता है NH3। ये होता है अमोनिया का सूत्र। अगर बात करें हम इसकी संरचना की, तो संरचना देखने पर ये लगेगा आपको, ये नाइट्रोजन जो है, इस नाइट्रोजन पर 3 नाइट्रोजन इस प्रकार जुड़े होते हैं आपके, ये 3 नाइट्रोजन, और ये इस पर क्या होता है, एक लोन पेयर। अगर बात करें हम इस अमोनिया में नाइट्रोजन का संकरण, नाइट्रोजन का संकरण देखना है अपने को, तो बच्चों इस अमोनिया में नाइट्रोजन जो होता है वो sp3 संकृत होता है। और अगर इसमें बंध कोण की बात करें हम, बंध कोण, अमोनिया में बंध कोण जो आपके ये है, इस बंध कोण की बात करें तो ये होता है 107 डिग्री के आसपास। कितना होता है, 107 डिग्री। वैसे sp3 संकरण में बंध कोण का मान लगभग 109 डिग्री 28 डेज होता है, लेकिन अमोनिया में ये लोन पेयर प्रेजेंस है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये रिफ्लेक्शन लगता है, जिससे ये बंध थोड़े नीचे चले जाने से बंध कोण कितना होता है, 107 डिग्री। और बच्चों इसकी संरचना में व्यवस्था को देखें हम, तो ये अपने चतुष्फलकीय होती है, चतुष्क फलकीय। यहाँ पर sp3 संकरण होने के कारण कैसा होता है, चतुष्फलकीय। और इसकी संरचना या ज्यामिति देखें हम, या ज्यामिति, तो यहाँ पर इसको केवल ज्यामिति लिख देता हूं मैं, संरचना को मिटा देता हूं। ज्यामिति की बात करें, आकृति की बात करें, ज्यामिति या आकृति की बात करें तो ये होती है आपके पिरामिडीय, 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 ये अपने होती है ज्यामिति, ये होती है व्यवस्था चतुष्फलकीय। संरचना ये होती है, सूत्र NH3 होता है, और नाइट्रोजन का संकरण अमोनिया में क्या होता है, sp3। और बंध कोण कितना होता है, 107 डिग्री। और बच्चों देखो, नाइट्रोजन अमोनिया में ये नाइट्रोजन जो है NH3 में नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर है, ये लोन पेयर, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और इस लोन पेयर की उपस्थिति के कारण ये प्रेजेंट है, और इसकी प्रेजेंस के कारण लुईस के अनुसार ये क्या होता है, लुईस सार, लुईस बेस होता है ये। तो अमोनिया की प्रकृति तो कैसी होती है, सारीय प्रकृति, लुईस बेस होता है प्रकृति में देखें तो। कारण क्योंकि नाइट्रोजन पर लोन पेयर है। तो अमोनिया फॉर्मूला तो क्या होता है, NH3। संरचना इस प्रकार की बनती है, जिसका नाम, व्यवस्था तो चतुष्फलकीय बोलते हैं, और ज्यामितीय आकृति बोलते हैं पिरामिडीय। और नाइट्रोजन का संकरण sp3 होता है। और अमोनिया में नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के मध्य ये जो नाइट्रोजन में ये जो हाइड्रोजन बंध है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध, इनके मध्य ये जो बंध कोण बन रहा है, इस बंध कोण का मान होता है 107 डिग्री। ये नॉर्मल आपके क्या है, अमोनिया के बारे में। और बच्चों इस अमोनिया से एमिनो का निर्माण करेंगे। ले एक बार इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, देखो आगे बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं बच्चों हम एमिनो की, बात करते हैं हम एमीन। तो एमीन वैसे तो नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह है ही अपने। एमीन में क्या होता है, ये जो अमोनिया है, इस अमोनिया पर ये जो 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इन 3 हाइड्रोजन का, यदि मान लो इन तीनों हाइड्रोजन का किसी भी एल्किल समूह द्वारा क्या हो जाए, प्रतिस्थापन, जैसे मान लो इनकी क्रिया करवा देता हूं मैं RX के साथ, तो यहाँ से ये HX बार चला जाए। अगर एक बार जाए
तो अपने क्या बनेगा, NH2 पर जुड़ गया R। अगर मान लो यहाँ अपने पास ये हाइड्रोजन भी बाहर चला जाए तो यहाँ पर ये पहले बन चुका है, तो क्या बन जाएगा R2NH। और इसके अतिरिक्त ये देख लो, अगर मान लो ये तीनों ही बाहर चले जाएं तो आपके क्या बन जाएगा R3N। यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन जो है, इस नाइट्रोजन पर जुड़े हुए 1, 2 या 3 जो हाइड्रोजन है, इन हाइड्रोजन का एल्किल समूह द्वारा क्या हो जाए, प्रतिस्थापन हो जाए। तो जो नए यौगिक बनते हैं उन यौगिकों को क्या कहते हैं, एमीन। देखो लिख देता हूं, तो परिभाषा तो क्या हो जाएगी अपने, हो जाएगी अमोनिया में नाइट्रोजन से जुड़े एक या अधिक हाइड्रोजन का एल्किल आर ग्रुप, जिसे कहते हो आप एल्किल समूह, आर ग्रुप या एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापन हो जाता है। तो निर्मित यौगिक एमीन कहलाते हैं। तो निर्मित यौगिक क्या कहलाते हैं, एमीन कहलाते हैं। मतलब नाइट्रोजन जो है अमोनिया वाला, उस पर जो हाइड्रोजन है, उन हाइड्रोजन को आपको एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापन करना है। जैसे एल्किल समूह द्वारा प्रतिस्थापन होगा तो जो यौगिक बनेंगे उन यौगिकों को क्या कहते हैं, एमीन। जैसे देखो ये अपने पास अमोनिया है NH3, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ। इस अमोनिया की मैं क्रिया करवा देता हूँ जैसे एल्किल हैलाइड के साथ, RX के साथ, तो यहाँ HX बाहर चला जाएगा ये अपने, तो बन गया क्या, देखो RNH2। ठीक है। अगर मान लो आप यहाँ पर अपने पास एल्किल हैलाइड कम मात्रा में लेते हो तो अभिक्रिया यहीं रुक जाएगी। अगर आपके पास एल्किल हैलाइड और अधिक मात्रा में, तो फिर ये RX बाहर चला जाएगा, HX सॉरी, तो ये बन जाएगा आपके RNHR। और मान लो अपने पास और भी एल्किल हैलाइड है, तो देखो यहाँ पर पुनः क्रिया करवा दो RX के साथ, तो ये HX बाहर चला जाएगा, अपने क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा R3N। तो जब आप अमोनिया में जुड़े नाइट्रोजन का एल्किल समूह द्वारा क्या कराओगे, सब्स्टिट्यूशन करवाओगे, तो जो नया आपके यौगिक बनेगा उस बनने वाले यौगिक को क्या कहते हैं बच्चों, एमीन कहते हैं। तो एमीन में देखो क्रियात्मक समूह आपके NH2 हो सकता है, NH हो सकता है, और क्या हो सकता है आपके N हो सकता है। आई थिंक इसमें कोई समस्या नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट लो देखे इसका। ठीक है। अब देखो ये जो अपने एमीन है बच्चों, ये एमीन जो भी हमने बनाए, इन एमीनों की बात करें हम, तो देखो हमने 3 प्रकार के एमीन बनाए, RNH2, R2NH, और एक बनाया बच्चों हमने R3N। तो देखो इसी के आधार पर आप एमीनों का वर्गीकरण देख लो। ऐसे एमीन जिनमें NH2 है, NH2 युक्त एमीन जो होते हैं वो 1 डिग्री होते हैं। जिनमें NH समूह है वो आपके 2 डिग्री एमीन है, और जिन एमीनों में केवल N है वो आपके क्या है, 3 डिग्री एमीन। तो एमीन जिनमें NH2 है उन्हें क्या कहेंगे, 1 डिग्री एमीन। परिभाषा में आप ये भी बोल सकते हो कि यदि नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन है, एक एल्किल समूह है, NH2 समूह है, तो देखो इसकी परिभाषा ऐसे लिख सकते हो, ऐसे एमीन जिनमें क्रियात्मक समूह NH2 होता है, उन्हें 1 डिग्री एमीन कहते हैं। उन्हें 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन कहते हैं। क्लियर। इसी प्रकार देखो 2 डिग्री एमीन, तो ऐसे एमीन जिनमें क्रियात्मक समूह
NH होता है, NH होता है। एक में तो NH2 है, एक में क्या है, NH है, एक में क्या है, NH होता है। उन्हें कहेंगे बच्चों, उन्हें 2 डिग्री एमीन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, 2 डिग्री एमीन, उन्हें 2 डिग्री एमीन कहते हैं। और तीसरी परिभाषा देख लो आप, ऐसे एमीन, ऐसे एमीन जिनमें, ऐसे एमीन जिनमें क्रियात्मक समूह क्या होता है, एन होता है, क्रियात्मक समूह एन हो, एन होता है, उन्हें 3 डिग्री एमीन कहते हैं। तो ये अपने जनरली एमीनों की पहचान है। अगर एन के साथ 2 हाइड्रोजन है, एक एल्किल समूह, तो वो 1 डिग्री एमीन है। एन पर एक ही हाइड्रोजन एल्किल समूह दो, तो वो 2 डिग्री एमीन है। और आपके एन पर क्या है, 3 एल्किल समूह यानी हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो वो आपके क्या है, 3 डिग्री एमीन। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो। क्लियर। चलो आगे इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे तो देखो, जैसे ये ले लिया हमने, कुछ एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं, इनकी पहचान भी करेंगे हम। ये अपने पास जैसे एक तो ये ले लिया, एक ये ले लिया CH3 CH2 NH2, एक ये ले लिया जैसे CH3 CH CH3 NH2, एक ये ले लिया जैसे CH3 C CH3 CH3 NH2, ये ले लिया जैसे बेंजीन वाले पर जुड़ा हुआ है जैसे NH2, एक ये ले लिया जैसे बेंजीन वाले से तो CH2 जुड़ा हुआ है, और CH2 पर जैसे NH2 जुड़ा हुआ है। ये कुछ अपने पास यौगिक दिए हुए हैं। तो इनमें देखो, आपको देखना है क्या है, नाइट्रोजन आ गया मतलब एमीन है। अगर एल्किल है, कार्बन है, कार्बन पर हाइड्रोजन के अलावा अगर कोई अन्य परमाणु जो है वो केवल नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन और कार्बन यानी हाइड्रोकार्बन में नाइट्रोजन दिख जाए, मतलब डेफिनेट आप ये देखो वो आपके एमीन होने के चांस ज़्यादा है। अब उसमें आपको ये देखना, अगर केवल NH2 है, क्या है, NH2, तो वो 1 डिग्री एमीन है। तो देखो इसमें क्या है, NH2 उपस्थित है, मतलब ये 1 डिग्री एमीन है। देखो अभी हमने परिभाषा यही तो लिखी थी कि ऐसे एमीन जिनमें क्रियात्मक समूह NH2 होता है, आपको केवल NH2 को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो 1 डिग्री एमीन, इसमें भी देखो NH2 है, मतलब ये भी क्या है, 1 डिग्री एमीन है। इसके बाद देखो ये देख लो, इसमें भी NH2 है, मतलब ये भी क्या है, 1 डिग्री एमीन ही है। इसमें देखो, इसमें भी क्या है, NH2 है, मतलब ये भी 1 डिग्री एमीन है। इसमें देखो ये भी NH2 है, मतलब ये भी 1 डिग्री एमीन है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी NH2 है, मतलब ये भी क्या है, 1 डिग्री एमीन है। तो बच्चों नाइट्रोजन NH2, अगर नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन है, मतलब कार्बनिक यौगिक में NH2 है, मतलब डायरेक्ट आइडेंटिफाई हो जाएगी उसकी 1 डिग्री एमीन के रूप में। तो ये सारे 1 डिग्री एमीनों के उदाहरण है, एक बार इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। कुछ उदाहरण और देखते हैं। देखो ये दिया हुआ है जैसे अपने पास CH3 NH CH3, या दिया हुआ अपने पास बेंजीन वाले, यहाँ दिया हुआ है NH, इस पर दिया हुआ है CH3, या अपने पास दिया हुआ है CH3 CH2 NH CH3, या एक ऐसा लिखा हुआ है जैसे CH3 CH2 NH, और ये CH CH3 और CH3 इस प्रकार लिखा हुआ है। या मान लो ये है बेंजीन वाले, और इस बेंजीन वाले पर ये NH, और पुनः आपको बेंजीन वाले दिख जाए, ये दिया हुआ है। तो देखो इनमें हम आइडेंटिफाई करते हैं अपने फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। तो देखो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कौन है, NH, इसमें भी कौन है, NH, इसमें भी कौन है, NH, इसमें भी कौन है, NH, और इसमें भी कौन है, NH। और जब फंक्शनल ग्रुप NH होता है, ऐसे एमीन जिनमें क्रियात्मक समूह NH हो, उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें कहते हैं हम सेकेंडरी एमीन। मतलब ये अपने सारे ही क्या है, 2 डिग्री एमीन के उदाहरण है। कैसे पहचान करनी है, आपको डायरेक्ट नाइट्रोजन देखना है। नाइट्रोजन पर 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री एमीन, एक हाइड्रोजन है तो 2 डिग्री एमीन, हाइड्रोजन है ही नहीं तो 3 डिग्री एमीन। जैसे और देख लो एग्जाम्पल, ये है बच्चों अपने पास जैसे CH3 का होल 3 N, या अपने पास CH3 N CH3 CH2 CH3 ये दिया हुआ है। या अपने पास बेंजीन वाले पर जुड़ा हुआ है N,
जिस पर CH3 का होल ट्वाइस लिखा हुआ है, या ये है जैसे बेंजीन वाले, इस बेंजीन वाले पर ये CH2, ये आगे NH और इसके आगे CH3 है, या अपने पास ये है। ये कुछ यौगिक दिए हुए हैं, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री या 3 डिग्री। तो देखो इसमें केवल नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है आपको, और केवल नाइट्रोजन है, इसका मतलब सीधा है कि ये 3 डिग्री एमीन है। कैसा है? 3 डिग्री एमीन। यहाँ देखो यहाँ पर भी नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी 3 डिग्री एमीन है। इसमें देखो इसमें भी केवल नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है, मतलब ये भी क्या है? 3 डिग्री एमीन। यहाँ देखो आपको NH दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये 2 डिग्री एमीन है। और इसमें देखो यहाँ NH2 आ गया, मतलब ये क्या है? 1 डिग्री एमीन। आई थिंक 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, चाहे वो एलिफेटिक है, एरोमेटिक है या एल्किल एरिल, कोई समस्या नहीं होगी आपके। क्लियर? एक बार इन उदाहरणों का स्क्रीनशॉट भी लो आप। अब बच्चों ये तो हो गया एमीनों में। अब तो देखो ये अपने 2 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन, इनको पुनः हम 2 भागों में बांटते हैं। इनको बांटते हैं, एक तो सरल या सममित एमीन, सरल या सममित 2 डिग्री एमीन, और एक बनाते हैं हम मिश्रित, जिसको आप संयुक्त कह सकते हो, मिश्रित या संयुक्त, या आप कह सकते हो असममित, असममित। यहाँ तिको तय कर देते हैं हम, ये अपने पास। तो देखो इनमें आपको जनरली देखना है क्या भाई, 2 डिग्री एमीन की बात करें मतलब आपके NH मिलेगा, और NH मिलेगा तो नाइट्रोजन की वैलेंसी तो मोस्टली क्या होती है? 3, तो इस पर दोनों ओर ही आपको R मिलेंगे। तो यदि देखो सरल एमीन में तो क्या है? नाइट्रोजन से जुड़े दोनों R ग्रुप समान हो, दोनों R ग्रुप क्या हो? समान हो। जैसे CH3 NH CH3, या फिर अपने C2H5 N C2H5। तो नाइट्रोजन पर एल्किल समूह 2 है, लेकिन दोनों बिल्कुल सेम है, तो वो आपके क्या है? सरल या सममित एमीन है। क्या है? सरल या सममित एमीन। लेकिन बात करें मिश्रित या संयुक्त एमीन की, तो देखो इसमें क्या होता है? नाइट्रोजन पर जुड़े हुए एल्किल समूह जो है वो अलग अलग हो, जैसे एक तरफ CH3 है, एक तरफ C2H5 है, दोनों भिन्न भिन्न है, या बेंजीन वाले है, और बेंजीन वाले पर NH और इस पर जुड़ा हुआ आपके CH3। तो जब नाइट्रोजन 2 डिग्री एमीन में नाइट्रोजन पर उपस्थित दोनों एल्किल समूह क्या है? कॉमन, समान हो, तब तो वो सरल या सममित है, और दोनों भिन्न भिन्न है, असमान है, डिफरेंट, तो वो आपके क्या है? मिश्रित, संयुक्त या असममित एमीन है। एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इसका। इसमें ये लिख दो, चाहे दोनों जुड़े, N से जुड़े, N से जुड़े दोनों एल्किल समूह भिन्न भिन्न होते हैं। ये देख लो आप। अब ले स्क्रीनशॉट इसका एक बार। क्लियर? चलो आगे देखते हैं बच्चों। एमीन जो होते हैं, एमीनों को मोस्टली देखो एल्किल एमीन, एल्किल एमीन, या इनको एलिफेटिक एमीन भी कहते हैं। कुछ होते हैं एल्किल या एलिफेटिक एमीन, एल्किल या एलिफेटिक एमीन। एक होते हैं आपके एरिल एमीन, एरिल एमीन, या इनको बोल सकते हो आप एरोमेटिक एमीन। एरिल को क्या बोल सकते हो? एरोमेटिक एमीन। और एक होता है आपके एल्किल, अपने एरिल एल्किल एमीन, एरिल एल्किल एमीन, एरिल एल्किल एमीन। ये अपने जैसे 3 प्रकार के एमीन है। तो देखो सबसे पहले कह रहा है एल्किल एमीन, एलिफेटिक एमीन, मतलब नाइट्रोजन से एल्किल समूह जुड़े होते हैं, एल्किल समूह जुड़े हो, नाइट्रोजन से क्या जुड़े हो? एल्किल समूह जुड़े हो। जैसे CH3NH2, या आप बोल दो जैसे C2H5NH2, या इसको ऐसे भी लिख दो, 2 डिग्री के रूप में लिख दो आप, चाहे CH3 का होल ट्वाइस NH, या 3 डिग्री ले लो CH3 का होल ट्राइस N, तो भी ये क्या? एल्किल एमीन। यानी नाइट्रोजन से केवल एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, तो वो आपके क्या? एल्किल एमीन।
और एक एरिल एमीन या एरोमेटिक एमीन, तो नाइट्रोजन बेंजीन वाले से जुड़ा हो, नाइट्रोजन किससे जुड़ा हो, बेंजीन वाले से, तो वो आपके क्या है, एरिल एमीन है, वो क्या है, एरिल एमीन। और एक एरिल एल्किल एमीन यानी बेंजीन वाले जो है, इस पर कोई एल्किल समूह जुड़ा हो, और इस एल्किल समूह पर क्या जुड़ा हो, NH2 जुड़ा हो, तो उसको बोलते हैं एरिल एल्किल एमीन। और एक कई जगह हम बोलते हैं एल्किल एरिल एमीन, मतलब नाइट्रोजन पर एल्किल समूह और एरिल समूह दोनों जुड़े हो, तो वो हम एल्किल एरिल एमीन या एरिल एल्किल एमीन। तो ये आपके मोस्टली एलिफेटिक एमीन, एलिफेटिक एमीनों की श्रेणी में उन्हें रखेंगे जिनमें क्रियात्मक समूह है, नाइट्रोजन जो है या NH है चाहे NH2 है, तीनों पर ही एल्किल समूह ही जुड़े हो, तो वो आपके आएंगे इस एल्किल एमीन या एलिफेटिक एमीन की श्रेणी में। अगर नाइट्रोजन पर बेंजीन वाले जुड़ी है या आपके जो क्रियात्मक समूह NH2 या NH, इन तीनों में बेंजीन वाले से ये जुड़े हुए हैं, तो उनको एरिल एमिनो में या एरोमेटिक एमिनो की श्रेणी में रखते हैं। और अगर बेंजीन वाले पर तो कोई CH2 समूह या आपके CH2 समूह जुड़ा और फिर उस पर NH2 या NH जुड़ा है, तो उसको रखते हैं बच्चों एरिल एल्किल एमीन की श्रेणी में। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले वो। तो ये आ गया आपके जनरल एमिनो का वर्गीकरण। तो अपने एमिनो का वर्गीकरण ये था। अब बात कर लेते हैं बच्चों एमिनो का नामकरण। एमिनो का नामकरण, एमिनो का नामकरण। और बच्चों देखो एमिनो का नामकरण बड़ा आसान है। आपको करना क्या है, नाइट्रोजन से पहले साधारण नामकरण देखते हैं। नंबर 1 साधारण नामकरण, साधारण नामकरण। और साधारण नामकरण में करना क्या है आपको, नाइट्रोजन से जुड़े एल्किल समूह का R ग्रुप का नाम लिखो, ग्रुप का नाम लिखकर अंत में N या NH या NH2 के लिए एमीन लिखते हैं, एमीन लिख देते हैं, लिख देते हैं। करना क्या है, जब साधारण नामकरण करो तो आपको ये देखना है, अपने को देखना क्या है, अपने को ये देखना है कि आपके जो नाइट्रोजन है या चाहे वो NH है चाहे NH2, उससे कौन कौन से एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, पहले उनका नाम लिख दो और अंत में फिर क्या कर दो, आप एमीन लिख दो। जैसे देखो ये CH3NH2 है आपके, या ये दिया हुआ है जैसे CH3CH2NH2 दिया हुआ है, जैसे ये दिया हुआ है बेंजीन वाले, इस पर NH2 जुड़ा हुआ है। या फिर ये देख लो जैसे CH3NH CH2CH3 जुड़ा हुआ है, या फिर ये NCH3CH3 और ये CH3 जुड़ा हुआ है, या आपके बेंजीन वाले और बेंजीन वाले पर CH2 जुड़ा हुआ है और इस पर NH2 जुड़ा हुआ है। तो ये जैसे अपने पास 6 उदाहरण है इनका। देखो यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन पर कौन जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रोजन पर CH3 जुड़ा हुआ है और CH3 का नामकरण लिखते हैं तो कार्बन कितना है, एक तो मेथ, और प्रतिस्थापी में इनका नाम समझे क्या लिखते हैं, एथिल, सॉरी एल्किल। तो एक कार्बन है तो मेथ, और मेथ पर एल्किल का इल जोड़ दो तो ये बन जाएगा मेथिल। तो CH3 का मेथिल, और NH2 हो चाहे N हो चाहे NH हो, तीनों में से कुछ भी हो, क्या लिखना है, एमीन। तो इसका नाम हो गया मेथिल एमीन। ऐसे इसमें देखो अपने पास CH3CH2 एल्किल समूह में 2 कार्बन, मतलब एथ, एल्किल में तो इल जोड़ना है तो एथ से इल जोड़ दिया तो एथिल, तो ये तो लिख दिया इसका नाम एथिल। और NH2 का नाम क्या लिख दो, एमीन, तो नाम हो गया एथिल एमीन। यहाँ देखो आपके पास यहाँ पर नाइट्रोजन पर जुड़ा हुआ एल्किल समूह क्या है, बेंजीन वाले, और बेंजीन वाले को जब एल्किल समूह या एरिल समूह के रूप में लिखते हो तो इसका नाम क्या लिखते हैं हम, इसका नाम लिखते हैं हम फेनिल। और फेनिल पर NH2 जुड़ा हुआ है तो एमीन जोड़ दो तो इसका नाम हो गया फेनिल एमीन। तो इसका लिखते समय नाम हम फेनिल एमीन लिखते हैं, लेकिन इसको बोलचाल में इसका जो प्रचलित नाम है वो है बच्चों एनिलीन। इसको एनिलीन कहा जाता है। जब बेंजीन वाले पर NH2 जुड़ा होता है तो उसको एनिलीन कहते हैं। और देखो बेंजीन वाले का नाम साधारण नाम फेनिल और NH2 का एमीन। यहाँ देखो इस नाइट्रोजन की बात करें तो इस पर एक तो मेथिल जुड़ा हुआ है CH3, एक C2H5 जुड़ा हुआ है तो इसका नाम एथिल, और CH3 का नाम क्या है, मेथिल, तो एथिल मेथिल। और देखो ऊपर लाइन देखो, चाहे NH हो चाहे N हो चाहे NH2, लिखना क्या एमीन, तो यहाँ NH है, NH का क्या लिख दूँ, एमीन, तो ये हो गया इसका नाम
एथिल मेथिल एमीन। देखो यहाँ मेथिल से एथिल को पहले क्यों लिखा, ABCD वर्ण क्रम में लिखना है। तो मेथिल होता है M से स्टार्ट, एथिल होता है इससे, तो पहले एथिल लिखते हैं। यहाँ देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पर CH3 जुड़े हुए कितने हैं, 3 3 है, तो 3 के लिए ट्राई लिख दूँ और CH3 के लिए मेथिल, तो इसका नाम हो गया ट्राई मेथिल एन का एमीन। तो ये ट्राई मेथिल एमीन हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, ट्राई मेथिल एमीन। यहाँ देख लो अपने बेंजीन वाले, और बच्चों बेंजीन वाले पर CH2 जुड़ा होता है तो इसको बोलचाल में बेंजिल कहा जाता है। क्या कहते हैं, बेंजिल। तो ये लिख दिया बेंजिल, और NH2 का एमीन, तो इसका नाम हो गया बेंजिल एमीन। तो ये इस प्रकार हम कुछ कार्बनिक यौगिक जो नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले हैं उनके साधारण नाम लिख सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो देगा इसका। ठीक है, देखो कुछ और उदाहरण देख लेते हैं हम। ये अपने पास जैसे दिया हुआ है CH3 CH3, यहाँ जुड़ा हुआ है जैसे NH2, एक ये दिया हुआ है CH3 CH3, और यहाँ अपने पास जुड़ा हुआ है जैसे NH2, एक ये दिया हुआ है जैसे CH3 CH3 NH, और ये इस पर जुड़ा हुआ है आपके CH3, या ये जुड़ा हुआ है जैसे CH3 ये N, और ये NH, और ये जुड़ा हुआ है इधर आपके फेनिल समूह। ये जुड़े हुए हैं जैसे 4 यौगिक, इनके नाम और देख लो बच्चों। यहाँ पर देखो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन पर ये जुड़े हुए हैं एल्किल समूह का नाम लिखना है, तो 1 और 2 और 3 कार्बन है एल्किल समूह में, ये 3 कार्बन, और जब कार्बन की संख्या 3 होती है तो प्रोप आता है। और एल्किल समूह का नाम लिख रहे हो यानी प्रतिस्थापी का नाम लिख रहे हो तो अनुलग्न आपको केवल इल जोड़ना है, तो प्रोप पर इल जोड़ दिया तो प्रोपिल। लेकिन बात ये आती है प्रोपिल कौन सा, ये सीधा प्रोपिल है या घुमा हुआ प्रोपिल। तो देखो इसमें एक कार्बन पर 2 मेथिल समूह जुड़े हुए हैं, और जब एक पर 2 मेथिल जुड़े हो तो उसको आइसो कहते हैं, तो इसका नाम आप आइसोप्रोपिल लिख सकते हो, या इसको आप सेकेंडरी भी बोल सकते हो। क्योंकि सेकेंडरी कैसे भाई, एक कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो कार्बन क्या होता है, सेकेंडरी। तो सेकेंडरी प्रोपिल या आइसोप्रोपिल, और NH2 का क्या लिख दो, एमीन। और है कैसा, एमीन कैसा है, ये 1 डिग्री एमीन है। एमीन का प्रकार तो क्या है, 1 डिग्री। नाम क्या है, सेकेंडरी प्रोपिल एमीन या आइसोप्रोपिल एमीन। इसमें देखो भाई यहाँ पर अपने ये क्रियात्मक समूह के ऊपर जुड़े हुए कार्बन ये है जिसमें 4 कार्बन है। साधारण नामकरण में सारे कार्बन आपको एक साथ काउंट करने, चाहे वो मुख्य श्रृंखला में चाहे वो पार्श्व श्रृंखला में। तो टोटल कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4, तो ब्यूट, ब्यूट पर इल जोड़ेंगे तो ब्यूटिल। अब ये देखना है ब्यूटिल कैसा है भाई, सीधा ब्यूटिल है, आइसो वाला है, नियो वाला है, तो हो नहीं सकता ब्यूटिल। एक कार्बन पर देखो 3 CH3 है, नियो वैसे तो पॉसिबल है लेकिन नियो की शर्त क्या है कि कुल कार्बन 5 होने चाहिए, जबकि इसमें 4 ही है, तो ये 3 डिग्री ब्यूटिल। अब इस 3 डिग्री ब्यूटिल में NH2 जुड़ा हुआ है तो ये एमीन, और एमीन कैसा है, 1 डिग्री। ब्यूटिल कैसा है, 3 डिग्री, जबकि एमीन कैसा है, 1 डिग्री। ब्यूटिल 3 डिग्री कैसे है, क्योंकि एक कार्बन पर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं। और एमीन 1 डिग्री क्यों है, क्योंकि NH2 समूह है। यहाँ देखो इस NH पर इधर क्या जुड़ा हुआ है, 1 2 3 कार्बन, इधर भी 1 2 3 कार्बन, यानी दोनों तरफ कार्बन की संख्या समान है और व्यवस्था भी समान ही दिख रही है। तो 3 कार्बन यानी प्रोप इल जोड़ देंगे तो प्रोपिल। अब प्रोपिल कैसा है, तो वही आपके आइसो बोल दो या सेकेंडरी प्रोपिल। संख्या कितनी है, 1 और 2, तो डाई सेकेंडरी प्रोपिल NH का एमीन। तो ये इसका नाम हो जाएगा डाई सेकेंडरी प्रोपिल या आइसोप्रोपिल एमीन। इसमें देख लो बच्चों, ये अपने पास NH है और इस NH पर एक तो फेनिल जुड़ा हुआ है, और एक देखो 1 2 3 4 कार्बन यानी ब्यूट, ब्यूट का बना दो इल तो ब्यूटिल। ब्यूटिल कैसा है, 3 डिग्री ब्यूटिल है, तो 3 डिग्री ब्यूटिल फेनिल और NH का एमीन। तो बच्चों इस प्रकार आप किसी भी एमीन का क्या कर सकते हो, साधारण नामकरण कर सकते हो। देखो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। आई थिंक एमीनो के साधारण नामकरण में कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम एमीनो का IUPAC नामकरण पढ़ेंगे और उसके बाद एमीनो की निर्माण की विधियां पढ़ेंगे। बच्चों अपने एमीन चैप्टर बहुत बढ़िया चैप्टर है, एक शॉर्ट चैप्टर है, लेकिन इसकी अर्ध रिएक्शन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होती है, इसलिए इनके कॉन्सेप्ट को आप समझो।
अपने जो हमने वर्गीकरण पढ़ा है, एमिनो का जो जनरल नॉलेज पढ़ा है हमने आज की क्लास में, वो आप अच्छे से समझो, फिर उसके असाधारण नामकरण को समझो, ताकि इस चैप्टर में आपको आगे कोई भी समस्या नहीं हो। जय हिंद, वंदे मातरम।